प्रेरणा, आपने वीडियो देखी थी मैम? यस ठीक है, समझ में आया आपको? मैम, यस नहीं आया समझ में? मैम आया। आया? मैम नोट करना रह गया। अच्छा कोई नहीं, समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया था? हम्म 5 तक हो गया था, आज 6 से। ठीक है, 6 से है कि आपको दिया है एक मच्छर अपने पंखों को, एक मच्छर अपने पंखों को, ठीक है, पंखों को 500 कंपन, ठीक है, 500 कंपन प्रति सेकंड, प्रति सेकंड, प्रति सेकंड की औसत दर से, की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है, करके ध्वनि उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, और कंपन का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। कंपन का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन है, आपको एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड, यानी कि आपको क्या दिया है? आवृत्ति दी है। आवृत्ति का मात्रा क्या होता है? प्रति सेकंड, यानी कि आपको आवृत्ति दी है 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। तो कंपन का आपको आवर्तकाल निकालना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन में क्या करेंगे? दिया है, मैं दिया है, क्या दिया है? आवृत्ति दी है आपको, आवृत्ति बराबर कितना? 500। ठीक है, 500 प्रति सेकंड। ठीक है, 500 कंपन प्रति सेकंड, कंपन प्रति सेकंड। और निकालना क्या है आपको? आवर्तकाल, आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड आपको निकालना है। अब हमको इन दोनों के बीच में रिलेशन पता है, क्या होता है? आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति। ठीक है, 1/आवृत्ति, और किसमें आता है? सेकंड। ठीक है, अब आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति कितनी दी है आपको? 500। ठीक है, आवृत्ति कितनी दी गई है? 500। अब आप इसको कैसे करोगे? आपको पता है जब क्या होते हैं, नीचे कितने जीरो है? 2। ठीक है, अब या तो 1/,
5, ठीक है, और 2 जीरो है, जीरो में पॉइंट कैसे लगाओगे, आप यहाँ से गिनो 1, ठीक है, और 2, दूसरा अंक नहीं है, यानी कि आपने क्या कर दिया, जीरो बढ़ा दिया, तो कितना 1, 2, यहाँ पे क्या लगा दो, पॉइंट 10, ठीक है जी, यानी कि आपके पास कितना आ गया 0.08। अब इसको 5 से भागा देना है आपको, ठीक है, या आप पहले ऐसे कर लो, 5 से भागा दे दो 1 को, ठीक है, यहाँ से 5 से भागा दे दो 1 को, ठीक है, 1 में जाएगा नहीं, तो आप क्या लगा दो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 0 बढ़ा दो, ठीक है, 5 दूनी 10 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और कैंसिल, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा 0.2/100, ठीक है, क्योंकि आपने सिर्फ 5 से भागा दिया था 1 को, नीचे 100 ऐसे, ठीक है, बराबर कितना, अब लगा दो इसको 10, ठीक है, अब ये 10 कहाँ 22 तरफ खिसक जाएगा, 2 स्थान, कितने जीरो है 2, तो 10 स्थान 22 तरफ खिसकेगा, यहाँ से गिनेंगे, ठीक है, 1, 2 ऐसे रहा, 0 1 स्थान और 2 स्थान, यानी कि आपका क्या आएगा आंसर 0.002 सेकंड, यानी कि आपका आवर्तकाल बराबर कितना आया 0.002 सेकंड। बताइए यहाँ पे आपको समझ में आया या नहीं? बताइए समझ में आया या दूसरे मेथड से बताएं आपको, ये वाला समझ में आया या नहीं, ये बताइए। कोई जवाब नहीं दिया, प्रेरणा और लक्ष्मी, मैम यस, मैम यस, ओके, ठीक है, यहाँ से एक मेथड है, हाँ ठीक है, एक बार और बता देती हूँ आपको, ठीक है, जैसे हमें फॉर्मूला पता है, आवृत्ति दी है कितना 500 कंपन प्रति सेकंड और आवर्तकाल हमको निकालना है। आवर्तकाल ये फॉर्मूला होता है, आवर्तकाल बराबर 1/, आवृत्ति, और आवर्तकाल का मात्रा क्या होता है सेकंड, ठीक है, आवर्तकाल बराबर आवृत्ति कितनी दी है 500, एक तो ऊपर ऐसे रहा, आवृत्ति की जगह पे हमने क्या रख दिया 500 बराबर, फिर हमने क्या किया पहले 5 से, अगर हम इसको अलग भी करें 5 गुणा 100 लिख सकते हैं, 5 से भागा दिया 1 को, ठीक है, तो ये घटा 0.2 बार और नीचे 100 ऐसे रहने दिया, फिर उसके बाद हमने क्या करा 10 लगाया, 10 कैसे लगाएंगे, 10 यहाँ पे है, ठीक है, 2 के आगे से, अब कितने जीरो है 2 जीरो है नीचे, तो 10 बाई स्थान 2 स्थान बाई ओर खिसकेगा, 1 स्थान तो यहाँ पे हो गया, इसके आगे संख्या नहीं है तो 0 लगा दी, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 10, यानी कि 1 2 स्थान हो गया, तो ये हो गया 0.002 सेकंड। अब इसका सेकंड मेथड देख लेते हैं, अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आया आपका तो आवर्तकाल, ठीक है, आवर्तकाल बराबर कितना है 1/, आवृत्ति, अब आवर्तकाल बराबर 1/, आवृत्ति में कितना दिया है आपको 500, ठीक है, अब क्या किया हमने, इसको हमने 5 को 10 बना सकते हैं, मतलब पूरा 1000 हो जाएगा, तो इसको ऊपर से
2 से गुणा कर दिया, गुणा 2, ताकि हम क्या करें, पॉइंट इजीली लगा लें। ठीक है, बराबर ऊपर तो 2 हो जाएगा, 2 बट्टे 5 दूनी 10 होता रहता है, यानी कि 1000, 2 बट्टे 1000। अब इसमें दशमलव कैसे लगाएंगे, देखो 2 है, 2 से बाई ओर को कितने जीरो है, 1 2 3, ठीक है, 3 जीरो है, यानी कि यहां से इकाई से 3 स्थान तक कहा जाएगा बाई ओर, यानी कि 2 तो ऐसे रहने दिया, 1 हो गया, फिर आगे संख्या नहीं है, जीरो लगाया, 1 2 3, 1 2 3, यानी कि इसके आगे दशमलव लग गया। ठीक है, इतना सेकंड। ठीक है, ये है दूसरी विधि, दूसरी विधि। ठीक है, या सेकंड मेथड। जैसे 1/10 है, ठीक है, इसको हमको दशमलव में बदलना है, कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे इसको, ठीक है, 1 है, 1 जीरो है, तो ये क्या बन जाएगा, यहां से गिनते हैं बाई ओर, जितने नीचे जीरो होते हैं उतना गिन के क्या लगाते हैं, दशमलव। 1 जीरो है तो 1 के आगे 1 ये है, इसके आगे क्या लग जाएगा, दशमलव, यानी कि दशमलव 1। ठीक है, 0.1। वैसे ही अगर 1/100 है, ठीक है, 1/100 है, अब क्या करोगे कि यहां से गिन के क्या लगाओगे, 2 जीरो है तो इसके आगे 2 स्थान तक, यानी कि 1 2, ठीक है, आप पहले 0 ऐसे लिख लो, इतना लिख लो। ठीक है, अब आपको क्या लगाना है, 2 स्थान तक जीरो बढ़ाने, 1 2, यानी कि 1 2 बाई ओर जाएंगे, यानी कि दशमलव। ठीक है, वैसे ही 1/1000 कितना हो जाएगा, लक्ष्मी बताइए। एक बट्टा 1000 को कैसे लिखेंगे, मैम 0 0 दशमलव, हाँ, ठीक है, यानी कि मैम 0.001, हाँ गुड, ठीक है, 0.001, ठीक है, गुड। और नहीं तो आप लोग को समझ में आए, चलिए नहीं तो आप बताना, जैसे 2/10 है, इसको क्या लिख सकते हैं दशमलव में, मैम 0.2, 0.2, ठीक है। और आप बताइए तनुजा, इसको क्या लिखेंगे दशमलव में, तनुजा देखिए, ठीक है, आप पहले 5 लिख लो, ठीक है, कितने जीरो है, 1 2 3, सिर्फ इसमें 3 जीरो बढ़ा दो, ठीक है, कितने, 1 2 3, आपको अब यहां से गिनो दशमलव, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, मैम 0.05, हाँ 0.005, ठीक है, नीचे 3 है ना, यानी कि 5 से गिनो, 1 2 3। अब ये बताइए 25/100, तनुजा बताइए इसको दशमलव में कैसे लिखेंगे, इसको दशमलव में कैसे लिखेंगे, काउंट कीजिए यहां से, कितने जीरो है नीचे, 2, ठीक है, यहां से काउंट कीजिए 1 2, यानी कि इसके आगे 0.25, ठीक है, चलिए मैं इसमें बताते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 है, निम्न वाद्य यंत्रों में निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए, उस भाग को पहचानिए जो क्या करता है, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है, ठीक है। इसमें आपका क दिया है ढोलक, ख दिया है आपका सितार और ग दिया है बांसुरी, ठीक है। तो इसका उत्तर कैसे लिखोगे, यहाँ पे वाद्य यंत्र लिखोगे, वाद्य यंत्र और, ठीक है, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित, ठीक है। कंपन किसमें होता है, ठीक है। तो वाद्य यंत्र क्या है, पहला ढोलक है, ढोलक में क्या रहती है, झिल्ली लगी होती है, यानी कि तानित झिल्ली, ठीक है, तानित झिल्ली। और सितार में क्या रहते हैं, बताइए, सितार में क्या रहते हैं, सितार आप लोगों ने देखा होगा, सितार गिटार, उसमें क्या रहते हैं, तार रहते हैं, यानी कि तानित तार या डोरी कह सकते, या डोरी, ठीक है। और नेक्स्ट है बांसुरी, बांसुरी में क्या रहते हैं, ठीक है, बांसुरी में क्या होते हैं, छेद होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, वायु स्तंभ, ठीक है, वो क्या है, वायु स्तंभ। चलिए इतना नोट कीजिए। चलिए अब है क्वेश्चन, शोर और संगीत में अंतर बताना है, 8 है, शोर तथा संगीत में क्या अंतर है, क्या अंतर है, ठीक है। एक तो आपको अंतर बताना है, और क्या कभी संगीत शोर बन सकता है, क्या कभी संगीत शोर बन सकता है, ठीक है। इसका उत्तर लिखेंगे, शोर तथा संगीत में अंतर। बता सकता है कोई, शोर तथा संगीत में क्या अंतर होता है, ठीक है। शोर क्या होती है, कानों को
अप्रिय लगती है, जबकि जो संगीत होता है वो कानों को क्या लगता है, सुखद लगता है। और क्या हो सकता है, जो शोर होता है उससे क्या हो सकती है, हमारे कानों में श्रवण सुनने की शक्ति क्या हो सकती है, कम हो सकती है। और संगीत से ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं शोर तथा संगीत में अंतर। एक तरफ शोर लिख लीजिए, शोर नॉइस, और दूसरी तरफ संगीत। संज्ञा बेस। फर्स्ट है शोर क्या होता है, यह अप्रिय या अवांछित, ठीक है, ये क्या होती है, अप्रिय या अवांछित ध्वनि है, ध्वनि है। और जबकि संगीत क्या है, प्रिय ध्वनि है, यह क्या है, प्रिय ध्वनि है। ठीक है, और नेक्स्ट है सेकंड, जो शोर है, शोर क्या होता है, कष्टप्रद, यह कष्टदायक, कष्टप्रद है। और फर्स्ट है ये, सेकंड है जो शोर है, सॉरी संगीत है, ये क्या होता है, सुखद होता है। संगीत सुखद, संगीत सुखद है। और थर्ड है, शोर से क्या होती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। शोर से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, जबकि जो म्यूजिक है इससे ऐसा नहीं होता। ठीक है, संगीत से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती, उत्पन्न नहीं होती, होती है। ठीक है, क्या है, शोर क्या है, अप्रिय ध्वनि है, जबकि संगीत क्या है, प्रिय ध्वनि है। और शोर क्या है, कष्टदायक होता है, और संगीत सुखद होता है। शोर से क्या होती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जबकि संगीत से स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बात की शोर ध्वनि संगीत कब शोर बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नील था उसमें ऐड हुआ, इतना ही लिख लेते हैं। एट का था, क्या कभी संगीत, क्या कभी संगीत शोर बन सकता है, बन सकता है।
ठीक है, हमसे ये पूछा गया था, हमने एक पाठ ही करा था। ठीक है, संगीत क्या होता है? उत्तर लिखोगे, उत्तर लिखोगे जो ध्वनिया हमारे कानों को सुखद है, कानों के लिए क्या होती है? के लिए सुखद होती है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें संगीत कहा जाता है। ठीक है, संगीत क्या है? तब शोर बन जाता है, तब शोर बन जाता है जब क्या हो जाए? संगीत जो है प्रबल, अत्यंत प्रबल हो जाए। ठीक है, यह अत्यधिक जोर से बजने। ठीक है, संगीत तब शोर बन जाता है जब संगीत क्या हो जाए? अत्यंत प्रबल, अत्यंत प्रबल हो जाता है तो संगीत शोर बन जाता है। ठीक है, बन जाता है। ठीक है, चलिए इसे भी नोट कीजिए। लक्ष्मी, समझ में आया ये संगीत क्या है? नेक्स्ट है 9 है, अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाई। ये आपके पास क्वेश्चन। चलिए बताइए, वातावरण में कौन कौन से ध्वनि के वो हैं, स्रोत हैं? जैसे आप क्या क्या सुनते हो? लाउड स्पीकर, ठीक है, और मशीनें बड़ी बड़ी, और क्या होते हैं? जो घरेलू उपकरण होते हैं जैसे मिक्सी, वॉशिंग मशीन और पटाखे। ठीक है, ये सारे क्या है? वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोत। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोत। ठीक है, जैसे क्या क्या हो जाएंगी? मशीनें और पटाखे
और क्या होंगी? घरेलू, ठीक है, घरेलू उपकरण, ठीक है, घरेलू उपकरण यानी कि, और नेक्स्ट हो जाएगा लाउड स्पीकर, स्पीकर, और क्या क्या हो जाएंगे? कूलर, कूलर भी क्या हो जाएगा? ध्वनि प्रदूषण में। और वातानुकूलन, वातानुकूलक मतलब एसी, ठीक है, वातानुकूलक, वातानुकूलक। और क्या है? वाहन हो जाएंगे, वाहनों द्वारा ध्वनि प्रदूषण, और रसोई घर के उपकरण, घरेलू उपकरण में आ जाएंगे। और क्या क्या आएंगे? और बताइए। रेडियो, और रेडियो और टेलीविजन, और टेलीविजन। और क्या क्या आएंगे लक्ष्मी? चलिए इतना नोट कीजिए, एक टाइपराइटर। ठीक है, क्या क्या है? वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोत मशीनें, पटाखे, घरेलू उपकरण जैसे या मिक्सी हो जाएंगी, वॉशिंग मशीन हो जाएंगी, और लाउड स्पीकर, कूलर, वातानुकूलक, और वाहनों द्वारा जो ध्वनि होती है, रेडियो, टेलीविजन और टाइपराइटर। ठीक है, और भी होंगे बहुत सारे, इतना नोट कीजिए। करते हैं, ठीक है। मंडे को तो आपका, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को तो क्या होगा? आपका मैथ्स होगी, फिर साइंस होगी, ठीक है। नेक्स्ट उसमें करते हैं। ओके, गुड नाइट लक्ष्मी। यस मैम। ओके, गुड नाइट मैम। गुड नाइट।